हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 25 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है आज पेपर लीक के मामले में। चलिए तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आज की हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। क्या है आज का हेडलाइन, तो चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि नीट का पेपर 35 से 60 लाख में बिका। सोचिए, नीट का जो पेपर था वो 35 से लेकर 60 लाख मतलब प्रश्न पत्र को बेचा गया है। खैर आगे चलते हैं और क्या कहा जा रहा है। आगे है आपका कि पेपर लीक पर 3 से 10 साल सज़ा होगी। अब 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। अगर कोई बच्चा पेपर लीक करते हुए या पढ़ते हुए कुछ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 3 से लेकर 10 साल का सज़ा होगा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उस पर लग सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ है आपका कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का डेटाबेस तैयार करेगा। अभी डेटाबेस क्या होता है इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं जो कि टीचर संबंधित और शिक्षा संबंधित आधारित होता है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला खबर हम देखते हैं नीट के ऊपर। कहा जा रहा है कि नीट का पेपर 35 से 60 लाख में बिका। बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सज़ा होगा। अब बिहार में नियम लागू हो चुका है कि आपको 10 साल की सज़ा और कुछ रुपया लगेगा। चलिए देख लेते हैं, पटना से खबर निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच में यह बात सामने आई है कि छात्रों ने 35 से 60 लाख रुपए तक के में प्रश्न पत्र खरीदे थे। सोचिए, प्रश्न पत्र जो रात में आदमी पढ़ता है उसको 35 से लेकर 60 लाख रुपए में खरीदा है। तो 35 लाख में कौन खरीदा और 60 लाख में कौन खरीदा, उसके ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए। कहा जा रहा है कि बिहार के छात्रों से, मतलब जो बिहार के प्रॉपर रहने वाले थे, उनसे 35 लाख रुपया लिया गया। ठीक है, और 35 से 45 लाख और बाहर के कुछ छात्र, जैसे कि और कहीं बाहर से हो गया, जैसे कि झारखंड हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, कहीं बाहर के छात्र हैं और उन लोग से कहाँ से देख लीजिए। कहा जा रहा है कि बाहर के छात्रों से 55 से 60 लाख रुपए प्रश्न पत्र देने की बात तय हुई। अगर आप बाहर से, यूपी से हो या झारखंड से हो या कहीं से भी हो, तो आपको 55 से 60 लाख के बीच में पैसा लगेगा। ये बात सामने आई। और देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच में अब तक 150 से अधिक छात्रों को प्रश्न पत्र मिलने का प्रमाण मिला है। सोचिए, 150 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रमाण मिल चुका है सीबीआई को कि ये सब बच्चे जो थे क्वेश्चन पेपर खरीदे थे और रात में पढ़े थे। सोचिए, एक बच्चा से अगर हम 35, बिहार के मान के चलिए, बाहर का भी थोड़ा साइड रखिए, एक बच्चा से अगर 35 लाख रुपया, तो सोचिए 150 बच्चा का कितना होगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कितना पैसा कमाया होगा। हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर अदर स्टेट के हैं तो सोच लिए 55 से लेके 60 लाख रुपया, सोच लीजिए इतना पैसा लिया गया था। तो इतना आप कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए, मिला है प्रमाण इनके, ठीक है, इनके परीक्षा केंद्र गुजरात। देखिए जो 150 जो बच्चा का मिला रिपोर्ट, इसका परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ था तो उसको देख लीजिए। केंद्र जो था पहला था गुजरात के गोधरा में, महाराष्ट्र के लातूर में, झारखंड के हजारीबाग, पटना के अलावा अन्य शहरों में भी अलग अलग स्थानों पर थे। ठीक है, इसमें सिर्फ पटना में करीब 35 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देकर रटवाया गया था। सोचिए, पटना में 35 छात्र को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र मिला, उसके साथ साथ आपको उत्तर भी दे दिया गया था, रटवाया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से अब तक हुई जांच से संबंधित दायर रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। कहा जा रहा है कि लीक प्रश्न पत्र प्राप्त करने वाले 150 छात्रों में करीब आधे अभ्यर्थियों को अच्छी रैंक नहीं मिली थी। सोचिए, जो लीक प्रश्न पत्र था उसमें 150 में जिसको आधा को मतलब अच्छा रैंक मिला ही नहीं। कुछ अभ्यर्थी तो न्यूनतम अंक प्राप्त करके भी उत्तीर्ण तक नहीं हो पाए थे। सोचिए, उन लोग भी पास नहीं हो पाए। और क्या कहा जा रहा है आगे कि पटना में ही सेटिंग कराने वाले जल संसाधन विभाग के, अच्छा इहो देख लीजिए, पटना में जो सेटिंग हो रहा था, ठीक है, जल संसाधन विभाग के तत्कालीन कनीय अभियंता सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के साले संजीव के पुत्र अनुराग यादव के 350 के करीब ही अंक आए थे। सोचिए, मतलब अनुराग यादव जो थे उनका 350 का ही अंक आया था। अनुराग को रसायन शास्त्र में 5 अंक ही आए थे। अब क्या बनेगा इन लोग डॉक्टर यार, 5 अंक तो रसायन केमिस्ट्री में ला रहा है। चलिए खैर आगे चलते हैं, इसमें और कुछ नहीं कहा जा रहा है। यहाँ देख लीजिए,
चलिए अगला खबर की ओर चलते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, ये है आप लोग का बीपीएससी की तरफ से, ठीक है। इसमें क्या क्या कहा गया तो देखिए, विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित संसाधन निवारण विधेयक पारित किया गया है। इसमें क्या कहा गया कि पेपर लीक पर 3 से 10 साल सजा होगा, अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। चलिए इसको भी हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि बिहार में अब पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल की सज़ा होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी देना होगा। पेपर लीक के आरोप में पकड़े जाने पर जेल जाना तय है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, ठीक है। आगे आपका कि विधानसभा ने बुधवार को बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक को पारित किया गया, जिसमें 2024 पर मुहर लगा दी गई है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, हालांकि इसके पहले विपक्ष ने सदन का वॉकआउट किया। भोजनावकाश के बाद विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस विधेयक को पेश किया, ठीक है। और क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर पहले भी कानून बने थे, बात तो सही है, पहले भी कानून बना था, लेकिन वे प्रभाव नहीं थे, इस एक तरह से निष्प्रभावी हो गए थे, इसीलिए यह सख्त कानून लाया गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में 16 राज्यों में 48 मामले पेपर लीक से संबंधित आए हैं। सोचिए 16 राज्यों में, ठीक है, कितना, तो 48 को मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पेपर लीक को लेकर कानून बनाया था और इसे लागू करने के लिए राज्यों से अनुरोध भी किया था, ठीक है, कि आप सब भी लागू कीजिए। मंत्री के अनुसार पेपर लीक को गंभीर अपराध माना जाएगा, आरोपियों पर गैर जमानती धाराएं लगाई जाएगी। इसमें शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं को 3 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया। व्यक्ति के साथ साथ संस्थान, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सबके ऊपर हो जाएगा। यह नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होती है, अगर राज्य की सभी परीक्षाओं पे। और क्या क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों और सेवा प्रदाताओं का भी शिकंजा, ठीक है। इसमें क्या कहा जाएगा, कहा जा रहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी नियम का उल्लंघन करते पाया जाता है तो 3 से 5 साल की सज़ा, ठीक है, अगर सिर्फ नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तब 3 से 5 साल का सज़ा दिया जाएगा और 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। वहीं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल सेवा प्रदाता अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान है, ठीक है। साथ ही परीक्षा की लागत उनसे वसूली जाएगी, उन्हें 4 साल के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ये बहुत बड़ी बात फिर है यहाँ पे आपका कि इनकी परीक्षाओं पर लागू होंगे प्रावधान, ठीक है। कौन कौन परीक्षा पे लागू होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले कि बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीक सेवा आयोग पे भी लागू होगा, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग पर भी लागू होगा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पे भी लागू होगा ये नियम। और क्या है कि केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बिहार में इस पर भी लागू होगा और राज्य सरकार की तरफ से अनुसूचित अन्य सारे प्राधिकरण पे भी लागू होगा, ठीक है। अब देखिए नियम क्या है, मतलब क्या होगा अपराध अगर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, आप ऐसा कौन सा अपराध कीजिएगा पेपर लीक में कि आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, क्या कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र या उत्तर के किसी हिस्से को परीक्षा से पहले जारी करना। समझ में आ रहा है, प्रश्न पत्र या उत्तर के किसी भी हिस्सा को आप परीक्षा से पहले उसको जारी कर दिए, वायरल कर दिए, तब आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, अपराध माना जाएगा। और क्या कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र या उत्तर लीक करने में दूसरों के साथ शामिल होना, कि अगर मान के चलिए कि जो प्रश्न पत्र है या उत्तर ये सब कोई करवा रहा है, आप उसके साथ शामिल है तो आपके ऊपर भी ये जुर्माना लगेगा। प्राधिकार के बिना अनुमति प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका OMR सोचिए OMC सीट तक पहुंचाना या उसे कब्जे में लेना, ये भी एक प्रकार का अपराध ही माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्न पत्रों को हल करना, इसके ऊपर भी आपको जुर्माना लग सकता है, अपराध माना जाएगा। अनधिकृत तरीके से अभ्यर्थियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करना, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको अपराध माना जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं और उसके मूल्यांकन में छेड़छाड़ करना, जैसे कि OMR में अगर आप कुछ करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको
अपराध मानकर आपको ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। आगे क्या है कि किसी अभ्यर्थी को मेरिट या रैंक के दस्तावेज में छेड़छाड़ करना, इसको ये भी एक प्रकार का अपराध ही माना जाएगा। धोखा देने या पैसा कमाने के लिए जाली वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो ये भी एक प्रकार का अपराध ही माना जाएगा। और क्या है, अभ्यर्थी के रोल नंबर, तारीख, पालियों के आवंटन में हेर फेर और सुरक्षा उपकरणों को से छेड़छाड़ करते हैं तो ये भी एक प्रकार का अपराध ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये था आज आप लोग का ताज़ा खबर में। तो अब याद रखिएगा कि पेपर लीक करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ठीक है, और देखिए पेपर लीक तो भाई आम स्टूडेंट तो नहीं करता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये कहीं ना कहीं ऊपर से ही कुछ ऐसे होते हैं, मतलब जिनका पहुंच होता है मंत्री संतरी तक, उन्हीं लोग का हाथ होता है, तभी वहाँ से आके हम लोग के पास आता है, हमारे पास आया, आपके पास जितना भी स्टूडेंट होता है उन लोग के पास आता है। अगर ऊपर से कड़िया कर दिया जाए तो हम और आप क्या कर सकते हैं? पेपर लीक कभी कर सकते हैं? अरे हमारा और आपका तो थाना तक तो पहुँचे नहीं होगा, तो कहाँ पेपर लीक करवाने की बात करता है आदमी। तो ये जो है ना, सबसे ज़्यादा तो नियम ऊपर से ख़राब होता है, सिस्टम ही ख़राब है, तो भाई नीचे आदमी क्या करेगा। अब ऐसे भी कहावत है, देखिए बाढ़ जब आता है ना, बारिश जब आता है तो बाढ़ आइबे करेगा। देखिए बारिश आने पे बाढ़ होबे करेगा, कोई इसको मतलब रोक सका है आज तक? मतलब बाढ़ आता है तो को रोकने का प्रावधान कर सकते हैं, डैम लगा दीजिए, पुल बना दीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन फिर भी बाढ़ तो आता ही है बारिश आने से। उसी प्रकार से जब जब परीक्षा होगा पेपर लीक होगा। ठीक है, आप इस पर कितना भी कानून बना लीजिए, ये रुकने वाला चीज़ नहीं है कि हाँ आप इसको रोक दीजिएगा। भाई ये सब होता रहेगा, चलता रहेगा। इससे अच्छा है कि आप जितना जल्दी हो सके पढ़ के अपना जॉब ले लीजिए और इस सबसे छुटकारा पा लीजिए, और नहीं तो इस सबसे आप दूर रहिए, पढ़ाई पे अपना ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सब के चक्कर में फंसना नहीं है। चलिए खैर, आज के लिए और कुछ विशेष खबर नहीं है। अच्छा हाँ, एक खबर और था, ये तो छूट ही रहा था ना, बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का डेटाबेस तैयार होगा। कहने का मतलब जब आप फॉर्म भरे होंगे टीआरई 3 का या टीआरई 2 का, तो डायरेक्ट जाके आप लॉगिन किए होंगे, आप फॉर्म भरना शुरू हो गया होगा। लेकिन अब टीआरई 4 जो आने वाला है, टीआरई 4 से ये नियम लागू हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, और ये सब बीपीएससी टीआरई 4 मतलब टीचर पे नहीं, हर ओथी पे होगा। इसमें क्या होगा, टीआरई 4 से नियम लागू होगा कि अगर आप टीआरई 4 का जब जाते हैं ऑनलाइन करने, तो एक पहले आपका एक फॉर्म आएगा या कुछ ऐसा होगा जो लोग तैयार करेंगे, पहले आपको उसको भरना होगा। और जैसे ही आप उसको भरते हैं, अपना आधार कार्ड ये सब डालते हैं, अब अगर आप किसी मामले में, ठीक है, फंस चुके हैं, पेपर लीक के मामले में, धांधली के मामले में, ठीक है, तो वहाँ पे आपका अलर्ट हो जाएगा, आप वहाँ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब इसका सूचना, ठीक है, तुरंत पीपीएससी के कार्यालय तक पहुँच जाएगा कि एक बच्चा यहाँ से फॉर्म भर रहा है, ठीक है, बिहार का है, ऑलरेडी पहले ही पकड़े जा चुका है पेपर लीक के मामले में या किसी भी धांधली के रूप में। तो पहले ही आपको मतलब फॉर्म भरने से पहले एक आपका मतलब एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिस माध्यम से आपको दबोच लिया जाएगा। ठीक है, कि फॉर्म तो अब दूर की बात, पहले आपको बीपीएससी के इस डेटाबेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इससे गुजर जाते हैं तभी जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये नियम आपका टीआरई 4 से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी नहीं, क्योंकि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, मालूम चलता है कि यहाँ पर हम बोलते हैं कि छूट जाते हैं, तो छूट के जाते कहाँ है, फिर तो फॉर्म भर देते हैं। लेकिन अब छूट के अगर फॉर्म भरने जाएंगे भी ना, तो जैसे ही जब ऑनलाइन करने जाएंगे तो इनके ऊपर, यहाँ सबके ऊपर, हम और अब सबके ऊपर एक फॉर्म आएगा। ठीक है, उसको पहले भरना होगा। जैसे ही आप उसको भरते हैं, ठीक है, तो अब मालूम चल जाएगा कि आप ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं, क्योंकि आपका आधार कार्ड ये सब ऑलरेडी बीपीएससी के पास अवेलेबल है, आप एक बार मतलब धांधली में पकड़े जा चुके हैं। इसमें यही आपको कहा गया, इसमें और कुछ खास नहीं इसी के बारे में। और इस सब के बारे में अगर आपको जानना ज़्यादा पढ़ना हो तो हम अपना टेलीग्राम पे आज से इस सब का पेपर जो भी होगा वो भेज दिया करेंगे। ठीक है, 10-11 बजे तक भेज देंगे, आप उसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।